गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये हमारा 7th वीक असाइनमेंट का सेकंड पार्ट है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने 40 तक कवर कर लिया था। सो देखते हैं अभी। देखिए, ये जो पजेसिव प्रोनाउन वाला जो टॉपिक है बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। देखो आंसर तो देखो मैंने पहले से ही यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है, लेकिन डायरेक्ट आंसर करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो छोटी मोटी जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो आपके लिए समझनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो देखिए ये ना पूरा का पूरा पैराग्राफ है। अगर आपको इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन नहीं आती है तो कोई ज़रूरत नहीं है ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन वो हमसे नहीं पूछ रहे हैं। आपको क्या करना है अभी, सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। आपको सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, आपको वर्ब को ध्यान में रखना है और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। बस ये बेसिक सी चीज़ है, इनको ध्यान में रखिए ज़रा। देखिए मैं इस वाले सेंटेंस को रीड भी नहीं करूँगा, रीड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ओके, इसको रीड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको पढ़ सकती है, ये वाला करना पड़ सकता है। चलिए एक बार मैं पढ़ता हूँ इसको। लिंक्स जिंद माइने किंडर योनास और यूली। बोलता है लेफ्ट साइड में जो मेरे बच्चे हैं योनास और यूली, भाई वो हैं। और यहाँ पे जो वर्ब है जाइन है, जाइन यानी कि नॉमिनेटिव केस होने वाला है। ओके, ये मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता। ओके, ये चीज़ मैंने आपको क्लासरूम में डिटेल में बता दी है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो भी सब्जेक्ट है किंडर। किंडर यानी कि आपका प्लूरल वर्ड है। ओके, प्लूरल की वजह से देखो इंग्लिश में यहाँ पे देयर आया है और यहाँ पे भी देखो देयर आया हुआ है। ये देयर कैसे आया, इस चीज़ के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे छोटी सा बताने की कोशिश करी है। आपको पता है इसका मतलब आई होता है, तो आई किसके साथ कोरस्पॉन्ड करता है भाई, ये माई के साथ कोरस्पॉन्ड करता है। यू, योर, ही, हिज, इट, इट्स, शी, हर, इस तरह से भी हमारा काम चलता है यहाँ पे। ओके, तो देखिए आपके लिए यहाँ पे आ रहा है दे। दे का क्या हो जाता है भाई, देयर हो जाता है। ओके, सो किंडर आपका प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, देयर बनेगा। केस है आपका यहाँ पे नॉमिनेटिव, इसकी वजह से। ओके, और ये जो नाउन है, नाउन कैसे है भाई, ये आपका फ्रेंडिन यानी कि फेमिनिन नाउन है। ये फेमिनिन नाउन है। केस नॉमिनेटिव, जेंडर है फेमिनिन। और टेबल कौन सी लगेगी, देयर के लिए कौन सा वर्ड होता है भी, ईयर वर्ड होता है। हालांकि आंसर मैंने पूरा यहाँ पे लिख ही दिया है। सो नॉमिनेटिव फेमिनिन, ईयर में क्या बनेगा भाई, ईयर बनेगा। ऐसे ही फ्रॉइंड, फ्रॉइंड क्या है भाई, ये आपका होता है मैस्कुलिन नाउन, यानी कि डेयर वाली टेबल लगती है। सो थोड़ा देखते हैं अभी। केस है यहाँ पे नॉमिनेटिव और जेंडर है मैस्कुलिन और टेबल लगेगी ईयर की, तो क्या लगना चाहिए भाई, ईयर का ईयर ही आएगा। ईयर, ईयरन, ईयरम। ओके, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते देखते हैं। मार्टा इस्ट शॉन जीबन यारे ऑल्ट und geht in die Schule Torge ist erst 5. Okay, das Vater bad ist das Kollege। देखो ये ना बहुत इजी है, इन्होंने जो आपको वर्ड यहाँ पे लिखना है ना वो पहले ही हिंट कर दिया है, तो ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। हिज के लिए कौन सा वर्ड आता है भाई, आता है आपका जाइन। और फाटर, फाटर आपका मैस्कुलिन वर्ड है और केस आएगा आपका यहाँ पे नॉमिनेटिव, क्योंकि जाइन वर्ब दी हुई है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर में, हम लिखेंगे जाइन। ओके, ऐसे ही माई आ रहा है। कोलीग है, ये मैस्कुलिन वर्ड है भाई, इसका आर्टिकल होता है डेयर। और जेंडर देखो दोबारा, सॉरी केस दोबारा यहाँ पे नॉमिनेटिव ही आ रहा है, तो अभी क्या बनना चाहिए, माइन आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हिज। ओके, सो यहाँ पे एक बार हमको नाउन देखना पड़ेगा। ये वाला नाउन है देखो फ्राउ। फ्राउ एक लेडी के लिए बोला जाता है भी, तो ये फेमिनिन वर्ड हो गया। तो फेमिनिन के लिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पे हिज के टेबल में जाएंगे तो जाइन, और फेमिनिन है तो क्या लिखेंगे, जाइन है। भाई ये सारा मैंने यहाँ से पिक करा है, ये वाली चीज़ मैं आपको क्लासरूम में बता चुका हूँ। और ये जो आंसर्स हैं आप इनको खुद से 1 2 3 4 5 में खुद से इसको फिल कर लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है भी, क्योंकि इन्होंने आपको वर्ड नहीं दिया है पहले से। मैं बताता हूँ आपको, जैसे पहला वाला नहीं करेंगे, दूसरा वाला करते हैं डायरेक्ट। या क्लार und was machen die Kinder, यस क्लियर। और ये जो बच्चे हैं भाई ये क्या करते हैं, किंडर आपका यहाँ पे प्लूरल नाउन है। ओके, जिंद जैस टाशन पर्टिश। टाशन का मतलब होता है भी बैग, क्या उनका जो बैग है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्टिश का मतलब कंप्लीट से होता है। सो भी आपके सवाल दिमाग में एक सवाल आ सकता है, हमको कौन सा वर्ड यहाँ पे पिक करना चाहिए। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि पहले वाले सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है उसी का ही पजेसिव प्रोनाउन लगेगा।
जैसे किंडर है, किंडर क्या है भाई, आपका प्लूरल नाउन है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, दे बोल सकते हैं। और दे का क्या बनता है भाई, दे का बनता है आपका देयर। ओके, ये प्लूरल नाउन है तो इसका बनेगा देयर। ठीक है, सो टेबल लगेगी यहाँ पे ईयर वाली, क्योंकि दे को तो ईयर ही बोला जाता है ना देयर में, इसका मतलब देयर है, तो टेबल लगेगी ईयर की। और केस देखेंगे यहाँ पे, केस कौन सा आ रहा है भाई, नॉमिनेटिव। और जो टासन है भाई ये आपका प्लूरल नाउन है, तो इस कंडीशन में आप इसको क्या लिखेंगे, ईयर है। ओके, आगे बढ़ेंगे। शॉन लांग है, हार्ट यंस डैश कामेरा दाबाई। देखो इसमें जो यान्स है ना, ये किसी पर्सन का नाम है, ये वाला यान्स किसी पर्सन का नाम है और ये मेल है। ओके, और जो कैमरा है ये आपका है फेमिनिन नाउन। और जो हाबन है वो कैसी वर्ब है भाई, वो आपकी आकुजाटिव वर्ब है, यानी केस आएगा आपकी बार यहाँ पे आकुजाटिव। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डी डेयर, इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, डी की फॉर्म में आना चाहिए। तो यान के लिए कौन सा वर्ड बनता है भाई, ये मैस्कुलिन है, तो यान के लिए बनेगा आपका जाइन। ओके, और ये फेमिनिन वर्ड होने की वजह से आप इसको क्या लिखेंगे, जाइन है। नेक्स्ट देखिए, हार्ट जी डैश लिबलिंग्स बुक मिट। क्या उसने भी अपने साथ जो उसकी फेवरेट बुक है, यहाँ पे जी का मतलब ना शीशे है भाई, किसी लड़की के बारे में भी बात हो रही है, मतलब काफ़ी सारे लोग एक साथ घूमने के लिए जा रहे हैं। ओके, सो सी के साथ क्या लगता है भी, हर लगता है। लिबलिंग्स बुक, बुक का आर्टिकल होता है दास, तो इसी वजह से देखो यहाँ पे शी ये वाला वर्ड है, तो इसके साथ क्या लगेगा आपका, ईयर लगेगा। ओके, और केस कौन सा है भाई, यहाँ पे भी आपका अकुजाटिव केस है, तो ईयर का ईयर ही रहेगा, कोई चेंज आपको कोई नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। आगे बढ़िए। जी सर वार्टेट माल वो जिन दैन दी फार कार्टन हाबन वियर। देखो मैं सारा एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा, मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है, आप इनको खुद से समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आपको कुछ यहाँ पे फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको मैच करना है सिर्फ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर कॉम्ड दारान। वेयर का मतलब होता है हु, मतलब मेरे साथ भाई कौन आएगा, हुज कम, कौन आएगा भाई। तो आंसर देखिए इसके, या मोमेंट। देखो आपको जो भी सूटेबल आंसर इसमें फिट होना चाहिए ना, वो आपको पुट करना है। यस मोमेंट, ये तब बोलते हैं जब कोई आपको जल्दबाजी में कोई बुला रहा हो, आप बोलते हैं भाई 1 मिनट रुकिए थोड़ा मैं भी काम कर लेता हूँ। इश बिटे मी प्लीज़, तो पूछ रहा है भी कौन आएगा, मैं चलूँगी मतलब, तो ये वाला इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला, ब्राउकन सी आइने क्यूटे। क्यूटे का मतलब होता है आपका बैग, स्कूल बैग जो होता है। क्या तुम्हें किसी स्कूल बैग की ज़रूरत है, या दांके, हाँ धन्यवाद, ये वाला इसका आंसर होगा। अगर ये वाला, ये लैकर का मतलब होता है टेस्टी, तो देखो स्कूल बैग में कोई टेस्टी वाली बात तो है नहीं, तो ये तो गलत है, खाने पीने के टाइम पे ये वाला वर्ड यूज़ करना है। प्रोस्ट का मतलब होता है चीयर्स, जर्मन जब बियर्स पीते हैं ना, तो वो इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं खाते पीते टाइम। थर्ड वाला देखिए, गुटन एपेटिट। देखो ये तो क्लासरूम में मैंने आपको बताया था, जब जर्मन्स अपना जो खाना शुरू करते हैं ना, श्री गणेश करते हैं, तो उस टाइम पे ये वर्ड यूज़ करते हैं कि ग्रीट करते हैं खाने स्टार्ट करते टाइम। तो देखिए इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, डांके ग्लाइस फॉल्स, थैंक यू सेम टू यू। ओके, आगे देखिए, म्यूस्टेस डू नोक आइन व्यूस्टन। वुड यू लाइक ए सॉसेज, क्या तुम्हें भी सॉसेज चाहिए। तो देखो इसने या गैरने, यस प्लीज़, खुशी के साथ इसने आकर आए। तो देखिए आंसर आप खुद से फिल कर लेंगे, पहले का बी वाला है, तो आप इनको खुद से देख के यहाँ पे फिल कर लेना। नेक्स्ट, आप लोगों ने एडजेक्टिव करा हुआ होगा, तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको पता है भाई, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ अपना एडजेक्टिव को देखिए, उसका आंसर आपको इस बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे श्योनेश है, और आपको करना क्या है भी, गिगनटाइले का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, श्योनेश यानी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैजलिश यानी अगली। मॉडर्न का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनमॉडर्न यानी कि अनमॉडर्न। तो देखो इंग्लिश में भी आप ऐसे अपोजिट बना देते हैं ना, उन लगा के, UN लगा के, तो ऐसा जर्मन में भी पॉसिबल है। उन बेक्यूमर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल, तो अनकंफर्टेबल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बेक्यूमर यानी कि कंफर्टेबल हो जाएगा। क्लाइनर का मतलब होता है स्मॉल, तो स्मॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिग।
यानी कि ग्रॉसर। टॉयर यानी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का अपोजिट बिलीगे यानी कि चीप। नेक्स्ट है इंटेरेजेंटिस यानी इंटरेस्टिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, लैंगवाइलिश यानी कि बोरिंग। नेक्स्ट है डुंकलेस यानी कि डार्क, डार्क का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, हेलेस यानी कि ब्राइट। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आपको एक रिक्वेस्ट मान के चलिए मेरी तरफ से, जब तक आप इन वीडियोस को डिटेल में नहीं देखेंगे, इन असाइनमेंट को सॉल्व करने का आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट के सिर्फ 25 मार्क्स आपके लगने हैं, बाकी 75 मार्क्स आपके नॉलेज के हैं। तो इन वीडियोस को कम्प्लीटली देखना कंपलसरी है। ओके, ये वीडियोस हैं तो आप इनको एक बार खुद से सुन लेना, और इसमें जो भी मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के 3 आंसर हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पे बी सी डी तीनों को यहाँ पे मार्क करेंगे। सिमिलरली देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी और डी दोनों है भाई, ठीक है, बी और डी। और देखिए ऑडियो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए दोबारा से ये आपके लिए ऑडियो यहाँ पे आ चुकी है, आप इसको आराम से बैठ के सुन लेना। हालांकि आंसर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। फर्स्ट का बी होगा, सेकंड का आपका होगा, कौन सा होगा, सॉरी मैंने शायद सेकंड का लगाना भूल गया मैं, तो आप इसको एक बार खुद से सुनेंगे। ये वाला आपके लिए फिर होमवर्क हो गया। थर्ड का आपका ए वाला होगा, फोर्थ का ए वाला होगा, और फिफ्थ का आपका सी वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लास हमारी यहीं तक है भाई। इन असाइनमेंट्स को अच्छे से करिए, ठीक है।